हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो है साइंस से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। खास करके ग्रुप डी की परीक्षा जो होने वाली है उसमें तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वह है जूल। यहाँ पे जो है तीर से हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी बताया है। जैसे शक्ति का जो मात्रक है वह वाट है। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक यदि पूछे तो वह न्यूटन होता है। बल का जो सीजीएस मात्रक है वह डाइन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो वो भी जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भार एवं बल का मात्रक समान होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग का मात्रक भी समान होता है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो इतना सारा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है यह दूरी की इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। वहीं जो है एक पारसेक को हम 3.26 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक अदिश राशि है? बल, तापमान, त्वरण, संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तापमान। तापमान एक अदिश राशि है। अब हम चलिए बारी बारी से अदिश राशि तथा सदिश राशि को देखेंगे। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वैसे जो है राशि जितने भी है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, विभव, समय तथा दूरी, धारा ईटीसी जो है ये सभी जो है अदिश राशि है। वहीं दूसरी ओर सदिश राशि देखेंगे, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, दोनों मौजूद हो, परिमाण और दिशा, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका उदाहरण है बल, त्वरण तथा संवेग। यहाँ बल, त्वरण और संवेग ये सभी जो है सदिश राशि है, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन तापमान जो है यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में क्या क्या मौजूद होता है? तो इसका जो आंसर है, अम्ल वर्षा में क्या क्या मौजूद होता है? ऑप्शन ए SO2, बी SO2 एवं NO2, SO2 या फिर NO2 या फिर इसमें से कोई नहीं। अम्ल वर्षा SO2 एवं NO2 दोनों का मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा के कारण जो है मृदा अम्लीयता हो जाती है। अम्ल वर्षा का pH मान जो है 5.5 से कम होता है। अम्ल वर्षा से तांबे की बनी नलियाँ प्रभावित होती है। और भी अम्ल वर्षा के कई प्रभाव होते हैं। अगला है, मशरूम एक प्रकार का क्या है? अपपंख, फफूंद, कवक, जानवर, पौधा। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। मशरूम में 48% प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम को छोड़कर अन्य जितने भी कवक हैं वह सभी जहरीले होते हैं। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, पौधों के विकास से, रेशम के कीड़ों के पालन से या फिर मत्स्य पालन से। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़ों के पालन से जो है सेरीकल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जहाज़ों की गति में वृद्धि निम्न में से किस पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर या फिर न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो जहाज़ों की जो गति में वृद्धि है यह जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है।
उत्प्लावन बल जो है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी वस्तु का भार जो है पानी के अंदर कम तथा पानी के सतह के ऊपर अधिक महसूस होता है। अगला देखेंगे, रक्त में सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ले जाना, पोषक तत्व को ले जाना, शरीर में संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना, या फिर खून जमने में मदद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में संक्रमण से बचाना, अर्थात शरीर को जो है संक्रमण से बचाना WBC का मुख्य कार्य होता है। WBC का जो आकार है यह अनियमित होता है। WBC में केंद्रक भी पाया जाता है। WBC की संख्या जो है 8000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या फिर लिपिड प्रोफाइल। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो है हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से दिखाया जाता है। यही यदि बात करें इकोकार्डियोग्राम की, तो इकोकार्डियोग्राम जो है हृदय की गति को जो है मापता है। वहीं पर बात करें स्टेथोस्कोप की, तो यह जो है हृदय की धड़कन को मापता है। और लिपिड प्रोफाइल जो है लिपिड प्रोफाइल इससे जो है टेस्ट से जो है इस टेस्ट से रक्त में जो है वसा की जो है जांच की जाती है, लिपिड की जांच की जाती है, अर्थात वसा की जांच लिपिड प्रोफाइल से की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, CNG का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। CNG का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। CNG में जो है 80 से 90% जो है मीथेन गैस पाई जाती है। CNG को जलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मीथेन जो है चतुष्फलकीय होता है और 28 के बंधनों के बीच जो है इसके कोण जो है 109.28 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, इंजनों में नॉकिंग को कम करने के लिए ईंधन में जो पदार्थ मिलाया जाता है वह कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? टेट्राइथाइल लेड, जल, एथिलीन ग्लाइकोल या फिर ग्लिसरीन। इंजनों की जो नॉकिंग होती है अर्थात जो आवाज़ करती है इंजन, उसे कम करने के लिए जो है ईंधन में जो है टेट्राइथाइल जो है लेड मिलाया जाता है, ताकि उसका जो है आवाज़ फटफटाहट की जो इंजन में आवाज़ होती है उसको कम किया जा सके। उसे अस्फोटन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नॉकिंग कहते हैं। कम करने के लिए जो है टेट्राइथाइल पदार्थ मिलाया जाता है। ऐसे ईंधन जिनका नॉकिंग अधिक होता है उसके उपयोग अच्छे नहीं माने जाते हैं और किसी ईंधन के नॉकिंग को ऑक्टेन संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉकिंग को किससे दर्शाया जाता है? तो ऑक्टेन नंबर से जो है नॉकिंग को दर्शाया जाता है। टेट्राइथाइल लेड सबसे अच्छा नॉकिंग रोधी यौगिक है। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी, डी जियोलॉजी। तो अस्थियों का जो अध्ययन है यह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं जो है पर्वत का जो अध्ययन है वह ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं हम यदि बात करें सीरोलॉजी, तो यह जो है रक्त के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। वहीं यदि जियोलॉजी का बात करें तो पृथ्वी के अंदर का जो खनिज है उसका जो अध्ययन किया जाता है वह जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या फिर कहें तो जियोलॉजी
जो है पृथ्वी के अंदर के खनिज का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी और पर्वत के अध्ययन को जो है ओरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो वह जो हो जाएगा यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक अंग जो कहे तो यकृत है। यकृत का काम जो है यह ताप नियंत्रण का है, इसके साथ अन्य काम भी करते हैं। यकृत जो है ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। आगे है यकृत हेपरिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है जो कि शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का नहीं होने देता, अर्थात जमने नहीं देता है। हेपेरिन नामक पदार्थ जो है निर्माण होता है और यह रक्त जमने नहीं देता है। ये सारा यकृत का काम है। नेक्स्ट, निम्न में कौन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वह है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को जो है रेनिन एंजाइम पचाता है। रेनिन जो है अमाशय से निकलता है। दूध का जो है उजला रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, वहीं दूध का जो पीला रंग है वह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 7 ये सी डी लिखा गया और ये 3 डी 3। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होता है। जो भी क्षारीय विलयन है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से अधिक होता है। क्षार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। क्षार जो है छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के ऋणायनी जो है जल अपघटन का एक उदाहरण है। अर्थात अम्ल और क्षार मिलके जो है लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अम्ल है अम्ल वह ब्लू नीले लिटमस को रेड कर देता है। वहीं क्षार की बात करें तो वह रेड लाल लिटमस को ब्लू कर देता है, अर्थात लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। और लवण का जो है इस पर लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, इस तरह से हम लोग समझेंगे। ब्लू टू रेड एसिड, रेड टू ब्लू, यह हो जाएगा बेस क्षार। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।